हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनएक्स, जहां हम कवर करेंगे इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूज नंबर 1, BlackRock spot Bitcoin ETF listed on Nasdaq trade clearing firm। इन्वेस्टमेंट फर्म BlackRock का प्रपोज स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड iShares डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर लिस्ट हो गया है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि इसे यूनाइटेड स्टेट्स SEC के अप्रूवल मिल गया है। अक्टूबर 23 को X फॉर्मली ट्विटर पर एक थ्रेड में ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनाज said that DTCC listing was all part of the process of bringing a crypto ETF to the market. The iShares Spot Bitcoin ETF has a ticker symbol of IBTC for a possible listing on the Nasdaq Stock Exchange, which applied to list and trade shares of the investment vehicle in June. बाल्चुनाज स्पेकुलेट कर रहे हैं कि या तो BlackRock को ऑलरेडी SEC से ETF को लिस्ट करने की ग्रीन लाइट मिल चुकी है, या फिर वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं ये अज्यूम करके कि ऐसा होने वाला है। BlackRock की एप्लीकेशन के बेसिस पर SEC के पास 10 जनवरी 2024 तक का टाइम है इस ETF पर अपना फाइनल डिसीजन देने का। अगर BlackRock की ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और दूसरे स्पॉट क्रिप्टो ETF फाइलिंग्स के लिए रास्ते खोल देगी, जिन्हें अभी SEC रिव्यू कर रही है। न्यूज नंबर 2, CBI क्रैक्स डाउन ऑन $0.93 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड इन इंडिया, अरेस्ट 1। एक डिसेंट डेवलपमेंट में CBI ने एक अहमदाबाद बेस्ड मैन को अरेस्ट किया जिसके कनेक्शन एक क्रिप्टो फ्रॉड से हैं। अक्यूज का नाम रमावत शैशव AKA जेम्स कार्लन है, जिसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 21 अक्टूबर को अरेस्ट किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग CBI ने इसके अहमदाबाद प्रेमिसेस पर रेड की और $0.93 मिलियन वर्थ क्रिप्टो करेंसीज को सीज किया, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल और USDT जैसे क्रिप्टो हैं। एज पर द रिपोर्ट, रमावत ने एक US सिटीजन को स्यूडोनॉमस आइडेंटिटी यूज करके कॉन्टैक्ट किया और उसने फॉल्सली क्लेम किया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के फ्रॉड डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। उसने विक्टिम को इन्फॉर्म किया कि किसी ने विक्टिम के अकाउंट का यूज करके एक कंप्यूटर ऑर्डर किया है। द एक्यूज्ड allegedly misled the victim by stating that individuals in 4 different states had used the victim's social security number to open accounts with the said multinational company. With his attempt, the accused Ramawat, AKA James, induced the victim to withdraw cash from their bank accounts and deposit it into Bitcoin at Rocket Coin ATM wallet. He shared a QR code and cheated the victim. News number 3, former FTX engineering director faces up to 75 years in prison following guilty plea. FTX के फॉर्मर इंजीनियरिंग डायरेक्टर निशात सिंह को क्रिप्टो एक्सचेंज के यूजर्स को डिफ्रॉड करने के लिए 75 years in prison की सजा मिली है। He pleaded guilty to fraud charges as part of his cooperation agreement with the US prosecutors. During his testimony this week, Singh said that when liquidity issues at FTX began in November 2022, he felt suicidal for some days while dealing with alleged inconsistencies between the exchange's public statements and its activities behind the scenes. Singh also claimed that Bankman-Fried had the habit of deciding on purchases through Alameda Research by himself. News number 4, Bitcoin price rockets to $35,000 as ETF excitement grows. Bitcoin की राइज 35,000 पर पहुंच चुकी है। अक्टूबर 23 को बिटकॉइन की प्राइस सडनली स्पाइक हो गई और 10% से गेन करके 31,000 से $34,000 तक जा चुकी है। Less than 2 hours after breaking 34,000, Bitcoin reached as high as $35,300, according to data from TradingView. Bitcoin की प्राइस में ये सडन अपटिक अपकमिंग स्पॉट ETF के अप्रूवल से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज की वजह से आया है। इसके साथ ही स्पॉट मार्केट वॉल्यूम्स में भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। अक्टूबर 23 को एनालिस्ट स्कॉट जॉनसन ने X फॉर्मली नोन एज ट्विटर पर एक पोस्ट डाला और 2 न्यू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को पॉइंट किया, जो कि स्पॉट बिटकॉइन ETF के अप्रूवल के टुवर्ड्स हिंट करती हैं। जॉनसन पॉइंटेड आउट दैट BlackRock had secured a specific CUSIP license and may soon begin the process of seeding its spot ETF product with cash as early as this month. ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।